प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल 45वां अध्याय। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बाँटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बाँस की और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बाँस लंबी और 500 बाँस चौड़ी चौकोनी भूमि हो और उसकी चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बाँस लंबी और 10,000 बाँस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना, जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वह उन्हीं के लिए हो। वहाँ उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। और फिर 25,000 बाँस लंबा और 10,000 बाँस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों के 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बाँस चौड़ी और 25,000 बाँस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इज़राइल के सारे घराने के लिए हो। और प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि की दोनों अर्थात दोनों की 25 पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों के सामने हो और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इस इज़राइल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो और मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इज़राइल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है इज़राइल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हो, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाए। दोनों की नाप होमेर के हियाव से हो और शेकेल 20 गेरा का हो। और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश और जव के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना और तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात एक होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। और इज़राइल की उत्तम चराइयों से 200 भेड़ बकरियों में से एक भेड़ व बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाए, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए।
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इज़राइल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दें। पर वो नए चाँद के दिनों, विश्राम दिनों और इज़राइल के घरानों के सब नियत समयों में होमबलि, अन्नबलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इज़राइल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लोहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर महीने के 7वें दिन को सब भूल में पड़े हुओं और भोलों के लिए भी यूं ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे और पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे। अर्थात हर एक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेढ़े और प्रतिदिन एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। और हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। और 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे।